Hello, it is 9812312323. Yes, it is. May I talk to Pooja? No, Pooja is not at home. So, can you give a message to her? Sure. What is the message? बच्चों, कभी सोचा था कि जिस फ़ोन को हम डेली यूज़ करते हैं, बातें करते हैं, वो हमारे इंग्लिश की राइटिंग स्किल में भी काम आने वाला है? तो लीजिए, आगे है आपके काम मैसेज राइटिंग स्किल का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक मैसेज राइटिंग आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो मैसेज राइटिंग बच्चों बहुत ही इजी पीस है राइटिंग स्किल का, 5 नंबर का आता है एंड आई अश्योर यू अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे कि मैंने कैसे बताया, फॉर्मेट को याद कर लेंगे और एक जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो ज़रूर आप सिक्योर करेंगे फुल 5 मार्क्स इन मैसेज राइटिंग बिकॉज इट इज़ वेरी 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 ईजी। इतनी ईजी तो आप खुद देख लीजिए कितनी ईजी। चलिए शुरू करते हैं मैसेज राइटिंग। सबसे पहले बच्चों मैसेज क्या होता है? मैसेज राइटिंग के अंदर मैसेज मीन्स संदेश। अ मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली। एक संदेश एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको देते हैं वो संदेश। लिखकर हमें देना है। यहाँ पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? फॉर्मेट राइटिंग स्किल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट के लिए बनेगा सबसे पहले एक बॉक्स। मैसेज हमेशा बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा और फिर लिखी जाएगी बच्चों हेडिंग या टाइटल। क्या होगा? वर्ड होगा बच्चों मैसेज, MESSAGE, जो कि कैपिटल में और बोल्ड यानी कि थोड़ा डार्क करके आपको बिल्कुल बीच में लिख देना है उस बॉक्स के। सो हेडिंग मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज इन बोल्ड एंड कैपिटल्स। इट इज रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन। It is done in order to catch the attention of the person for whom the message is drafted. Second point होगा बच्चों डेट। हमें तारीख लिखनी है, डेट लिखनी है। The date is written on the left hand side of the page. It is written in expanded form. कभी भी बच्चों जैसे आज है 27 नवंबर 2020, 27 डॉट या स्लैश 11 डॉट या स्लैश 2020 हमें नहीं लिखना होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर पर्टिकुलरली 1-2 फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने के, वही हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ 27 नवंबर, फिर आप पूरा लिखेंगे इंग्लिश के अंदर NOVEMBER और फिर 2020, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं नवंबर पूरा पहले लिखें फिर लिखें 27 कोमा 2020। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मैसेज के बाद एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लेफ्ट साइड पे डेट लिख देंगे पूरी इंग्लिश के अंदर, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया उस तरीके से। फिर बच्चों हम लिखेंगे टाइम कि हमने ये मैसेज कितने बजे नोट किया था। टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मैसेज, हाउएवर इट इज प्रेफरेबली for you to mention it on the right side in order to show a wise usage of space. बच्चों टाइम को आप डेट के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि डेट की लाइन में राइट साइड पर उसी लाइन के अंदर आप टाइम मेंशन करें। टाइम को ध्यान से देखें। कई बार मैसेज के अंदर पर्टिकुलर टाइम आया है, जैसे हम एक मैसेज करने वाले हैं उसमें स्कूल जाने की बात हो रही है, तो वो मैसेज या तो एक दिन पहले शाम को आया होगा या फिर सुबह आया होगा स्कूल जाने से पहले। तो AM PM का आप ध्यान रखें। सुबह के लिए AM का यूज़ होता है और शाम के लिए PM का यूज़ होता है। टाइम हम लिखेंगे डेट वाली लाइन में राइट साइड के ऊपर। सैल्यूटेशंस बच्चों, फिर मैसेज, डेट, टाइम, ये 3 चीज़ हो गई हमारी, बॉक्स में अंदर हमारा है ही। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। ये मैसेज किसके लिए है? फॉर होम द मैसेज मेंट। बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट बॉडी ऑफ द मैसेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर। कौन पढ़ने वाला है इसे? ये मैसेज किसके लिए है? फ़ोन किसके लिए आया था जो उससे बात नहीं कर पाया? उस व्यक्ति का नाम हमें वहाँ पर लिखना है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एम्बिग्विटी एंड अपीयर्स टू बी पोलाइट। जैसे मान लीजिए मेरे पापा के लिए मैसेज आया है तो मैं लिखूंगी डियर पापा। तुम्हारे भाई के लिए आया है डियर ब्रदर। किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे जो मैंने फ़ोन किया था वो पूजा के लिए मैसेज आया था तो डियर पूजा। तो सैल्यूटेशन हम लिखेंगे। उसके बाद आएंगे बच्चों बॉडी, कंटेंट, अंदर हमें क्या लिखना है।
It is the main content of the message wherein you provide all the information that needs to be conveyed to the person you are unable to contact. It is important to stick only to vital information and keep the body of the message short and crisp. Avoid using long sentences. पहली बात तो बच्चों ये short piece of writing है, less than 50 words. 30 to 50 वर्ड्स, यानी कि 3 लाइनों के अंदर हमें इस कंटेंट को पूरा करना होता है, बॉडी को पूरा करना होता है. ध्यान रखें, इसमें हमें लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और वो इजी लैंग्वेज के अंदर लिखने हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखने हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए कि उसके लिए क्या मैसेज लिखा गया है. और उसके बाद बच्चों लास्ट में आएगा सेंडर का नेम या लिखने वाले का नेम, जिसने फ़ोन उठाया था, वो मैसेज लिखा था, उसका नेम. वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, मेंशन द नेम, द वन गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. जहाँ पर डेट लिखी है उसी साइड नीचे कंटेंट लिखने के बाद उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसने कि फ़ोन रिसीव किया था, जिसने ये मैसेज लिखा है. दिस हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द मैसेज, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा ये मैसेज उसके लिए किसने लिखा है. तो बच्चों मैं आपको पहले एक ब्रीफ फॉर्मेट दिखाती हूँ जो मैंने आपको भी समझाया. देखिए, सबसे पहले हमने बना दिया, ये देखिए बॉक्स. बॉक्स बहुत ज़रूरी है, आधे नंबर का तो होता है बॉक्स. फिर हमने बिल्कुल बीच में कैपिटल लेटर्स में बोल्ड लिख दिया मैसेज, MESSAGE. फिर एक लाइन हमने छोड़ दी, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 27 नवंबर पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, NOVEMBER, और फिर 2020. जो भी तारीख आपको लिखनी है वो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं. और इधर लिखेंगे बच्चों टाइम, जैसे सुबह के 11 बजे है तो 11 AM, और अगर मान लो शाम को 7:45 तो 7:45 PM यहाँ पर टाइम लिखेंगे. फिर एक लाइन छोड़ देंगे हम, यहाँ पर डियर डैश. अब डैश में क्या आएगा बच्चों? टू होम द मैसेज मेंट, जिस व्यक्ति के लिए ये मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे. फिर उसके बाद डियर डैश डैश कॉल्ड अप टू से दैट. बच्चों ये लाइन तो आप याद कर लें, कॉल्ड अप टू से दैट. हर एक मैसेज में हमें यही लाइन लिखनी पड़ेगी, कॉल्ड अप टू से दैट. किसने कॉल किया था ये बताने के लिए, जिसने कॉल किया था ना बच्चों उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है. डैश कॉल्ड अप टू से दैट. फिर बच्चों हमें पूरी की पूरी कंटेंट लिखनी है, जो भी मैसेज वो देगा व्यक्ति वो लिखना है. यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो कंटेंट हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखेंगे, प्रोनाउंस ज़रूर बदलेंगे, ठीक है. प्रोनाउंस का बहुत ध्यान रखेंगे. टेंस फिर भी ठीक रहता है, वही का वही चल जाता है. टेंस बहुत ही कम होता है कि हम चेंज करते हैं, लेकिन प्रोनाउन तो हमेशा ही बदले जाएंगे. आप इसका ध्यान रखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी जब एक्सरसाइज करेंगे. और फिर जब अपनी बॉडी को कंप्लीट कर देंगे, कंटेंट पूरा कर देंगे, यहाँ पर फिर से नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है आपको उस व्यक्ति का नाम, हु रोट द मैसेज, जिसने ये मैसेज लिखा, जिसने फ़ोन को रिसीव किया. आई थिंक ये फॉर्मेट क्लियर है. आप ज़रूर इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें ताकि आप भूल ना जाए. लास्ट में जब एग्जाम देने जाते हैं तो फटाफट हम फॉर्मेट को रीड करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में आने क्या वाला है, बस हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको. डू नॉट राइट सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस. एड्रेस की लिखने की बच्चों यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, वो लेटर में लिखे जाते हैं, केवल नाम चाहिए हमें. मेंशन द टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज इज रिटर्न. डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, मैं आपको बता चुकी हूँ. गिव अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, एग्जाम्पल डियर अंकल, डियर ब्रदर, पूजा. केवल नाम भी लिख सकते हैं, डियर ना लगाना चाहें तो, जो भी है सैल्यूटेशन आप देंगे. राइट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ऑन. बच्चों मैसेज ना बहुत छोटी पीस है राइटिंग की, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए. 30 to 50 वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. तो इसमें है ना हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना. जैसे मैं कहूँ पैराग्राफ में, तो मैं आपको लिखना पड़ेगा कुछ अपनी तरफ से, वो कुछ भी नहीं होने वाला है. केवल मैसेज की यूं लाइन हम कॉपी करेंगे, जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट उसको लिखेंगे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे. द मैसेज शुड बी क्लियर. मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को, जिसके लिए वो मैसेज है, उसे आसानी से समझ में आ जाए. स्टिक टू द वर्ड लिमिट, लेस देन 50 वर्ड्स ही आपको लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है, आप ध्यान रखें. राइट द नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज. मैसेज के एंड में जिसने भी वो मैसेज लिखा है उसका नाम आपको मिलेगा कॉन्वर्सेशन के अंदर, वो लिखेंगे. द मैसेज मस्ट बी इन अ बॉक्स. आधा नंबर तो बच्चों बॉक्स का ही होता है, तो बॉक्स में आप उसे ज़रूर डाल दें. तो ये हमने कर लिया फॉर्मेट. टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं हमेशा देती हूँ आपको, ग्रामर के लिए भी और मैसेज के लिए भी दूंगी, राइटिंग स्किल में भी आपको बताती हूँ, वो ध्यान रखें आप. मेक श्योर टू यूज़ द लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर द रीडर. बहुत ही ईजी लैंग्वेज का आपने यूज़ करना है. मोर कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी इन अ मैसेज एड्रेस टू अ चाइल्ड वुड लीड टू इनफेक्टिवनेस. हमें बहुत ज़्यादा
कम्बरसम वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में अपना हमें मैसेज लिखना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट बच्चों, 3-4 लाइनों के अंदर हमारी बॉडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अपनी तरफ से ना डालें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बहुत छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। प्लान बिफोर यू पेन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ शीट, लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, और अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स इन द क्वेश्चन so that you do not forget the relevant points while writing. This also helps you in maintaining a sequence which is very important. बच्चों मैं आपको बताऊंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो इंपॉर्टेंट बात है किस किस की चीज़, देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो उसका नाम जिसने फ़ोन किया है उसको अंडरलाइन कर लो, उसका नाम अंडरलाइन करो जिसने फ़ोन रिसीव किया, और उसका नाम अंडरलाइन करो जिसके लिए वो फ़ोन आया। 3 तो आपको नाम पता होने चाहिए, किसने फ़ोन किया, किसने फ़ोन रिसीव किया, और किसके लिए आपने मैसेज लिखा जो उस समय अवेलेबल नहीं था। इन 3 नामों को ज़रूर अंडरलाइन कर लो। और बेटा एक पर्टिकुलर डायलॉग होगा व्यक्ति का जिसमें वो मैसेज होगा, उस मैसेज को अंडरलाइन करो जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखना है, हमारे कंटेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान बिफोर यू पेन, लिखने से पहले प्लानिंग कर लीजिए कि आपको लिखना क्या क्या है। 3 नाम आएंगे, उसका नाम जिसने फ़ोन किया, उसका नाम जिसके लिए मैसेज है, और लास्ट में उसका नाम जिसने फ़ोन रिसीव किया, वो मैसेज लिखा, और वो मैसेज जो कि आपको लिखना है कंटेंट के अंदर, बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अंडरलाइन कर लेंगे इसको आप। मेक श्योर यू डबल चेक द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैरी मार्क्स। बच्चों इंग्लिश में तो हर चीज़ के अंदर आपको पता है स्पेलिंग्स जो होती है ना, वो सोल, आत्मा होती है इंग्लिश की, क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग की मिस्टेक अर्थ को अनर्थ में बदल देती है, आपको पता है। तो स्पेलिंग्स तो ज़रूर ठीक होने चाहिए। तो आप 10 मिनट स्पेयर करें अपने इंग्लिश के पेपर में लास्ट में ज़रूर, ताकि आप उसको ग्रामेटिकली और उसकी स्पेलिंग्स वगैरह सारी अच्छे से चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हुई। एंड क्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग अ शार्पन पेंसिल, एक पेंसिल का यूज़ करें, स्केल का यूज़ करें, और बॉक्स में ज़रूर डाल दें अपने मैसेज को। डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेज इन द बॉडी ऑफ द मैसेज, लंबे लंबे सेंटेंसेज हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज्ड। प्रोनाउंस विल बी चेंज, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस तो हमें बदलने पड़ेंगे, और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव भी चेंज हो जाएंगे। वो आप देखेंगे जब मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे क्या करना है। यू आर रमेश, आप रमेश हैं। टुडे यू हैड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन विद राजेश, आज आपकी बातचीत हुई है राजेश से। अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई का दोस्त है राजेश। तो राजेश फ़ोन कर रहा है, कहता है हेलो, इज इट 9912345009। रमेश, अब देखो फ़ोन किसने किया, यानी कि आप इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, राजेश ने फ़ोन किया, यानी कि वो लाइन राजेश कॉल्ड अप टू से दैट हो जाएगी, ठीक है। फ़ोन रिसीव किसने किया, रमेश ने किया। सबसे नीचे किसका नाम आएगा, रमेश का। इन दोनों का आप अंडरलाइन कर ले। तो वो पूछ रहा है क्या ये नंबर ये है, येस आई एम रमेश स्पीकिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाँ बिल्कुल यही नंबर है, मैं रमेश बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब राजेश कहता है बच्चों, वेल रमेश, आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड। रमेश तुम तो जानते हो मैं राजेश बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त। ओ आई सी, वेल ब्रदर इज़ नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू, भाई तो अभी घर पे नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चों इस पेज पे हमें केवल मिल गए हैं नाम राजेश का, रमेश का। देखो भाई का नाम अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे आगे मेंशन होता है क्या। राजेश कहता है बच्चों, अब ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये डायलॉग ये है इंपॉर्टेंट, ये है मैसेज जो हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कुड यू प्लीज कन्वे हिम दैट ही शुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टुडे इन स्कूल एज आई नीड इट इन द क्लास टुडे। क्या तुम उसे प्लीज़ कन्वे कर दोगे मेरा मैसेज कि उसे आज मेरी प्रैक्टिकल बुक स्कूल में लेके आनी है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो ये मैसेज है बच्चों, ठीक है। रमेश कहता है दैट्स फाइन, आई विल डू दैट, बिल्कुल ठीक है मैं कह दूंगा। एज यू आर लिविंग फॉर योर स्कूल, राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर इन 50 वर्ड्स, पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स। अब बेटा रमेश को तो स्कूल जाना है, आप रमेश की तरफ से ये मैसेज लिख रहे हैं, और ये मैसेज आपके ब्रदर के लिए 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और मैसेज को बॉक्स के अंदर तो ज़रूर ही डालना है। तो मैसेज अपना ये है बच्चों। देखो भाई का नाम नहीं आया है, 2 नाम आ गए हैं, फ़ोन रिसीव किया रमेश ने, फ़ोन किया था राजेश ने, और मैसेज है, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर अब हैं। कुड यू प्लीज़ कन्वे हिम दैट, दैट के बाद से हमारा मैसेज शुरू होएगा जो हमें लिखना है, यानी कि ये लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, ही शुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टुडे इन स्कूल एज आई नीड इट इन क्लास टुडे, ठीक है। ये 3 लाइन, ये जो एक ही लाइन मैं कहूँगी बल्कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे
बॉक्स, ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा बॉक्स। फिर हम लिखेंगे कैपिटल और बोल्ड में बिल्कुल बीच में लिखेंगे मैसेज, MESSAGE। एक लाइन छोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंगली हम डेट लिखेंगे 27 नवंबर 2020 या नवंबर 27, 2020, जो भी आपको अच्छा लगे। इधर टाइम लिखेंगे बच्चों, तो बच्चों स्कूल जाना था सुबह, है ना, तो अर्ली मॉर्निंग आया था, थोड़ा सा टाइम का आप यहाँ पर ध्यान रखना, तो मैंने सुबह का टाइम दे दिया है स्कूल जाने से पहले का 7 AM। डियर ब्रदर, अब बच्चों देखो भाई का नाम नहीं दिया था, बस हमें ये पता था एल्डर ब्रदर है, तो हमने सैल्यूटेशन में क्या दे दिया, डियर ब्रदर। अब देखो यहाँ पर वो नाम लिखा जाएगा जिसने फ़ोन किया, राजेश। ये लाइन आपको याद करनी है, दैट तक मैंने आपको बताया था, हर एक में लिखी जाएगी, कॉल्ड अप टू से दैट, ठीक है। उसके बाद बेटा हम यहाँ से शुरू होंगे ही। अब बच्चों देखो वो पढ़ रहा है, वह तो उसने यूज़ किया कि वह ले आएगा मेरी, लेकिन वो पढ़ रहा है तो उसके लिए हो जाएगा यू, प्रोनाउंस चेंज होंगे, आप ये ध्यान रखना, ये ही बदलेगा, माई बदलेगा, आई बदलेगा, प्रोनाउंस चेंज होंगे, ध्यान करेंगे हम, यू। अब देखो बाकी वही रहेगा, शुड ब्रिंग, ठीक है, ये देखो शुड ब्रिंग मैंने कहीं लिख दिया। अब माई था ना तो वो हिज हो जाएगा क्योंकि वो राजेश के लिए था, हिज प्रैक्टिकल बुक इन स्कूल टुडे, ये सेम है, देखो प्रैक्टिकल बुक टुडे इन स्कूल, ठीक है। एज आई, अब आई किस में बदलेगा, राजेश में बदलेगा, एज राजेश। अब बच्चों देखो राजेश सिंगुलर है तो नीड हो जाएगा नीड्स, थोड़ा सा ध्यान हमें यहाँ रखना पड़ेगा, राजेश नीड्स इट इन क्लास टुडे, आई नीड इट इन क्लास टुडे, राजेश नीड्स इट इन क्लास टुडे। देखो मैंने केवल प्रोनाउंस चेंज किए और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग टेंस चेंज किया और मेरा मैसेज हो गया, छोटा सा मैंने लिख दिया है। और लास्ट में किसका नाम आएगा बच्चों, जिसने कि फ़ोन रिसीव किया था, जिसका नाम था रमेश। आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन केयरफुली। रोजी फ़ोन कर रही है बच्चों, रोजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हेलो, इज इट 9035022565? अब रेहाना ने फ़ोन रिसीव किया है, ये नाम आप अंडरलाइन कर लेंगे। येस प्लीज़, हु इज इट देयर? अब रोजी कहती है बच्चों, आई एम रोजी अ फ्रेंड ऑफ रोमा। यहाँ पर देखो जिसके लिए फ़ोन है ना उसका नाम आ गया है, रोमा नाम है, तो 3 नाम हो गए, रोजी, कॉल्ड अप टू से दैट, बिल्कुल लास्ट में जाएगा रेहाना, और वो सैल्यूटेशन में हो जाएगा डियर रोमा, ठीक है। वेयर इज शी, कहाँ पर है वो, मैं उसकी फ्रेंड बात कर रही हूँ रोमा की, रोजी। अब रेहाना कहती है, ओ सॉरी एक्चुअली शी हैज़ फॉरगॉटन हर मोबाइल हियर, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, कैन आई हेल्प यू प्लीज़? वो तो अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गई है, मार्केट गई है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, रेहाना ने कहा। अब रोजी कहती है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है अपना मैसेज, ओ श्योर, इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू कन्वे हर दैट। अब दैट के बाद से शुरू हो जाता है अपना मेन काम, जो हमारा दैट है ना, कॉल्ड अप टू से दैट, उसके बाद से यही बातें लिखनी होती हैं हमें जो यहाँ पे दी होती हैं। टुडेज म्यूजिक क्लासेज हैव बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल, इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे, सो शी शुड रिमेंबर इट, कुड यू प्लीज पास दिस मैसेज टू हर? क्या मैसेज है बच्चों, आज की म्यूजिक की क्लास सस्पेंड हो गई है, नहीं लगेंगी क्योंकि टीचर ठीक नहीं है, बीमार है, वो संडे को लगेगी, क्या वो ये याद रखे, क्या ये मैसेज आप उसको दे देंगी? रिहाना कहती है, ओह श्योर, थैंक यू। रोजी, थैंक यू टू। तो बच्चों दैट के बाद से यानी कि टुडे से लेकर संडे तक ये हमारा मैसेज है, तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं। एज रेहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस, शी नीड्स टू रिप्रोड्यूस द मैसेज फॉर रोमा, राइट द मैसेज ऑन बिहाफ विद एवरी डिटेल। चलिए करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बना दिया, बॉक्स, उसके बाद बिल्कुल बीच में लिख दिया मैसेज, इधर डेट इधर टाइम, ठीक है। डियर रोमा, रोजी कॉल्ड अप टू से दैट। अब देखो बच्चों ध्यान से, टुडेज म्यूजिक क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल। बच्चों इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये युक्का का यू लिखा जाएगा। देखो अब टुडेज म्यूजिक क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल, ठीक है। आगे देखते हैं, इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे। अब आगे देखो मैंने क्या लिखा है, इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे। देखो कुछ भी नहीं बदला मैंने, इसमें तो मैंने प्रोनाउन थे ही नहीं, तो प्रोनाउन बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कितना ईजी था ना। लास्ट में आ जाएगा नेम रेहाना क्योंकि उसी ने फ़ोन उठाया था, बॉक्स कर देंगे हम बंद। तो ये भी है नंबर 2 एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना। चलिए एक और करते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश हैड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन विद मोहित। अब 2 बंदे हैं बच्चों, राकेश और मोहित, अ फ्रेंड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। मोहित फ़ोन कर रहा है तो सबसे पहले मोहित कॉल्ड अप टू से दैट आ जाएगा, नीचे लिखा जाएगा राकेश, ठीक है। मोहित, हेलो, इज इट 23967509? अब राकेश कहता है, येस प्लीज, हु आर यू टॉकिंग प्लीज?
मोहित कहता है मे आई टॉक टू राहुल, यानी कि किसके लिए फ़ोन आया है, राहुल के लिए। डियर राहुल हो जाएगा वहाँ पर सैल्यूटेशन में। प्लीज़ आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ राहुल का। अब राकेश कहता है ओ सॉरी, इनफैक्ट राहुल इजंट एट होम, ही विल बी बैक इन एन आवर, बाय द वे आई एम हिज ब्रदर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। अब मोहित कहता है ओ श्योर, इनफैक्ट आई हैव अ मैसेज फॉर राहुल, कुड यू प्लीज टेल हिम। राकेश कहता है श्योर विद प्लेजर, टेल मी प्लीज। अब बच्चों राकेश कह रहा है भाई वो तो घर पे नहीं है, 1 घंटे में आ जाएगा, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मोहित कहता है अच्छा ठीक है, एक मैसेज आप उसको दे देंगे प्लीज़। श्योर, खुशी से दे दूंगा, बताइए क्या मैसेज है। अब आता है हमारा मैसेज, ये है बच्चों अपनी इंपॉर्टेंट लाइन। मोहित कहता है टुडे वी हैव प्लान टू गो टू अ मूवी एट पीवीआर साकेत इन द इवनिंग, हमने आज प्लानिंग किया है मूवी जाने का पीवीआर साकेत में शाम को। वी हैव बुक टिकट इन एडवांस, टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर ली है। सो प्लीज़ आस्क राहुल टू जॉइन अस एट 5 PM एट द पीवीआर, तो प्लीज़ राहुल को बता दीजिए कि उसे 5 बजे पीवीआर में आना है। राकेश कहता है ओके आई विल इन्फॉर्म हिम एज ही कम्स बैक, जैसे आएगा मैं उसे बता दूंगा। एज राकेश हैड टू लीव फॉर हिज कोचिंग क्लासेज, ही लेफ्ट दिस मैसेज फॉर राहुल, राइट द मैसेज ऑन हिज बिहाफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बताइए, आप ही बताइए, बॉक्स बनाएंगे, फिर मैसेज लिखेंगे कैपिटल और बोल्ड में बिल्कुल बीच में, फिर लेफ्ट साइड डेट, राइट साइड टाइम, और फिर किसके लिए मैसेज, एक लाइन छोड़ने के बाद उसका नाम आएगा डियर राहुल। मोहित कॉल्ड अप टू से दैट, ठीक है। अब देखो बच्चों, वी वहां से, यहां से अपना मैसेज शुरू होगा वी से, वी यानी कि हम, अब हम बदल जाएगा वे में, वे, ठीक है, वे मतलब दे हैव प्लान टू गो टू अ मूवी एट पीवीआर साकेत इन द इवनिंग। अब वी फिर से बदल जाएगा दे में, और बहुत अच्छी बात है कि दे के बाद भी है भी लगता है, तो दे हैव बुक टिकट इन एडवांस, यहां तक हमारा बिल्कुल सेम हो गया। अब देखिए आप, They have planned to go to a movie at PVR Saket in the evening. They have booked the ticket in advance. अब बच्चों तुम्हें ज्वाइन करना है, ठीक है, तो you have to join. You have यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा सारा, so please ask राहुल, you have to join them. ये अस किस में बदल जाएगा, them में, at 5 PM at the PVR. देखिए, यू हैव टू जॉइन देम एट 5 PM एट द पीवीआर, फुल स्टॉप, नीचे आ जाएगा उसका नाम जिसने मैसेज लिखा राकेश, बॉक्स हो जाएगा बंद। देखिए बच्चों इसमें सारे प्रोनाउन चेंज किए, और अच्छी बात तो ये थी कि वी के साथ भी हैव लगा हुआ था, दे के साथ भी हैव ही लग गया। अगर ये ही शी उसमें बदल जाता तो आपको देखना पड़ता कि हैज़ हैव में से क्या लगेगा। तो विद दिस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैसेज राइटिंग। अब एक मैं अनसोल्ड आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को सॉल्व करके भेजेंगे, और जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैसेज राइटिंग। Read the following conversation between Nisha and Nikki. Then as Nikki, write a message for Shikha. निशा फोन करती है बच्चों, निशा कॉल्ड अप टू से दैट हो जाएगा। मैं थोड़े से क्लूज आपको दे ही देती हूँ। हेलो इज इट 265852? निकी कहती है यस, यानी कि नीचे किसका नाम आने वाला है, निकी का। निशा कहती है कैन आई स्पीक टू शिखा, डियर शिखा। ठीक है, मैंने इतना सारा तो आपको बता ही दिया बच्चों, अब मैसेज आपको लिखना है। निकी कहती है शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है। निशा कहती है कैन यू प्लीज आस्क हर टू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन क्लीनलीनेस फॉर टुमारोज मॉर्निंग असेंबली। देखो कितना छोटा सा मैसेज है, बहुत आसान है, आप समझ भी गए आपको लिखना क्या है। ठीक है, यू से शुरू कर देना। निकी कहती है मे आई प्लीज नो हु स्पीकिंग। निशा कहती है आई एम निशा हर फ्रेंड, ओके आई विल टेल हर। तो ये छोटा सा मैसेज आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। सो विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड मैसेज राइटिंग। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ग्रामर 9 to 12 हर लेसन, हर टॉपिक, हर पोएम, सब कुछ आपको मिलेगा मेरे चैनल पर पूजा शर्मा। ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश को बहुत ही इजी और बहुत ही फन के साथ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर इस अनयूजुअल टाइम्स के अंदर। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं बच्चों ज़रूर देखें वहाँ पर जाकर सारे के सारे लेसन्स और पोएम्स, ग्रामर टॉपिक्स, रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वो सब वहाँ पर आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।